फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग आईपीएल को बड़ी स्क्रीन पे एंजॉय करना चाह रहे होंगे, तो आज मैं आपके लिए ज़ेटको कंपनी का न्यूली लॉन्च प्रोजेक्टर लेकर आई हूँ, जो सब 20,000 की कैटेगरी में इंडिया में मिल रहा बेस्ट प्रोजेक्टर है, जो बहुत ही बढ़िया पिक्चर परफॉर्मेंस दे देता है। इस प्रोजेक्टर का प्राइस 18,990 है। इसकी परचेज लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप इसे वहाँ से परचेज कर सकते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकीबीज। चलिए सबसे पहले इस ज़ेटको W2 Pro प्रोजेक्टर की अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। बॉक्स के अंदर प्रोजेक्टर के अलावा एक रिमोट, एक AV केबल, पावर कॉर्ड, एक लेंस कवर, वारंटी कार्ड और ज़ेटको मैनुअल गाइड रखी मिलती है। ये प्रोजेक्टर कॉम्पैक्ट फॉर्म फैक्टर में आता है। व्हाइट और ब्लैक कंट्रास्ट में ये काफी ग्रेसफुल और एलिगेंट दिखता है। लेंस के ठीक ऊपर फोकस व्हील के अलावा एक मैनुअल कीस्टोन करेक्शन रिंग दी गई है और उसके ऊपर टच फिजिकल बटन्स प्रोवाइड किए गए हैं। साइड में डस्ट फिल्टर दिया गया है, जिसे आप टाइम टाइम पे खुद क्लीन भी कर सकते हैं। वेंटिलेशन ग्रिल्स के अलावा सभी पोर्ट्स का प्लेसमेंट साइड में ही दिया गया है। पीछे की ओर स्पीकर के अलावा पावर पोर्ट दी गई है। रिमोट सिंपल है, जिसमें आपको मोस्टली सारे ही फंक्शंस के बटन्स मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी ऑप्शंस की बात की जाए तो इस प्रोजेक्टर में 2 USB पोर्ट, 2 HDMI पोर्ट्स, एक AV पोर्ट और एक 3.5 mm ऑडियो पोर्ट दी गई है। अब बात करते हैं कंपनी द्वारा क्लेम की गई स्पेसिफिकेशंस की। तो ज़ेटको कंपनी इस प्रोजेक्टर में 570 ANSI या फिर 6300 ल्यूमेंस ब्राइटनेस क्लेम करती है। उनके अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्टर का कंट्रास्ट रेशियो 5000:1 है। कंपनी क्लेम करती है कि इस प्रोजेक्टर में 4.5 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले दिया गया है। इस प्रोजेक्टर में 4D कीस्टोन करेक्शन दिया गया है। कंपनी का कहना है कि इसमें ब्राइट विथ 4 LED कॉब ब्राइटनिंग टेक्नोलॉजी के अलावा वाइब्रा कलर इमेज प्रोसेसिंग दी गई है, जो ब्राइटनेस को बढ़ाकर और वाइट कलर गैमेट प्रोवाइड करके आपको एक इमर्सिव व्यूइंग एक्सपीरियंस देती है। कंपनी क्लेम करती है कि ये प्रोजेक्टर NTSC कलर गैमेट का 85% कवरेज देता है। इस प्रोजेक्टर में Android 9.0 दिया गया है और इसमें गूगल प्ले स्टोर भी है। इसमें सिंगल बैंड वाईफाई के अलावा आपको मीरा कास्ट का फीचर भी दिया गया है। कंपनी के अकॉर्डिंग आप अपने iOS डिवाइसेस के कंटेंट को भी इस प्रोजेक्टर के थ्रू कास्ट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्टर में ब्लूटूथ वर्जन 5.0 दिया गया है और ऑडियो के लिए इसमें 5 वॉट्स का स्पीकर दिया गया है, जो कंपनी के अकॉर्डिंग डॉल्बी, DTS प्लस और AC3 फॉर्मेट्स को सपोर्ट करता है। प्रोजेक्टर में जूम फंक्शन भी दिया गया है। आप इस प्रोजेक्टर की इमेजेस को 100% से लेकर 60% तक जूम आउट कर सकते हैं। कंपनी के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्टर में 1 GB DDR4 रैम और 8 GB eMMC इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। कंपनी इसमें HDR10+ सपोर्ट क्लेम करती है। तो ये सब तो थी कंपनी द्वारा दी गई स्पेसिफिकेशंस, जो मेरे हिसाब से रियल स्पेसिफिकेशन से बहुत ज्यादा ओवरब्लोन है। इसकी रियल ब्राइटनेस 2500 निट्स के आसपास ही है, जो मैंने खुद चेक की है। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताती आ रही हूँ कि बजट कैटेगरी का ब्राइटेस्ट प्रोजेक्टर भी 3500 ल्यूमेंस के आसपास की ही ब्राइटनेस के साथ आता है। तो जिन भी प्रोजेक्टर्स में रियल 2500 निट्स ब्राइटनेस दी गई हो, उसे हम सफिशिएंटली ब्राइट कह सकते हैं। ये प्रोजेक्टर इंडिया में मिल रहे सब 19,000 की कैटेगरी के प्रोजेक्टर्स में बेस्ट कहा जाएगा। अपने पैसों के हिसाब से इस प्रोजेक्टर का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। इसे प्रोजेक्ट करने पे आपको काफी अच्छी फोकसिंग भी मिल जाती है। मुझे प्रोजेक्टेड पिक्चर्स के कॉर्नर्स पे कोई खास डिस्ट्रैक्टिंग ब्लर देखने को नहीं मिला। टेक्स्ट इस प्रोजेक्टर के थ्रू शार्प दिखते हैं और पिक्चर्स में भी काफी अच्छी शार्पनेस मिल जाती है। पिक्चर्स वेल डिफाइंड होने के साथ साथ बहुत ही बढ़िया कलर्स के साथ डिस्प्ले होती हैं। ब्राइटनेस की बात की जाए तो इस प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस बहुत बढ़िया तो नहीं है, लेकिन वो इस प्राइस रेंज में मिल रहे दूसरे प्रोजेक्टर से ज्यादा अच्छी है। नॉर्मल कंटेंट देखते समय ब्राइटनेस की कोई कमी नहीं खलती है, बल्कि आप इस पे मूवीज और शोज एंजॉय करेंगे। बस डार्क सीन्स में डिटेल्स उतनी ज्यादा विजिबल नहीं होती हैं जितनी किसी बहुत अच्छी ब्राइटनेस वाले प्रोजेक्टर में होती हैं। लेकिन ओवरऑल ये कमी खलती नहीं है, क्योंकि इस प्रोजेक्टर का परफॉर्मेंस मोस्टली हर तरह का कंटेंट प्ले करते हुए बहुत इंजॉयबल लगता है। HD और SD चैनल्स दोनों ही इस पे बहुत बढ़िया दिखते हैं।
क्रिकेट फील्ड और IPL का परफॉर्मेंस भी इस प्रोजेक्टर पे अच्छा लगता है। बड़ी स्क्रीन पे गेम्स को एंजॉय करना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। सब कुछ रियल लाइफ जैसा बड़ा बड़ा दिखता है, जैसे आप वही स्टेडियम में बैठकर मैच अपनी आंखों से देख रहे हो। इस प्रोजेक्टर के ब्लैक एक प्रोजेक्टर के हिसाब से काफी डीप है और नॉर्मल कंटेंट्स में डिटेल क्लैरिटी भी अच्छी मिलती है। 130 इंच की स्क्रीन पे भी इस प्रोजेक्टर के थ्रू मुझे अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। अगर आपके पास ज्यादा बड़ी स्क्रीन है तो कंपनी के अकॉर्डिंग आप इसे 200 इंचेस तक प्रोजेक्ट कर सकते हैं। चलिए आपको लाइट खोलकर भी इसका परफॉर्मेंस चेक करा देते हैं। लाइट खोलने पे भी इसका परफॉर्मेंस बुरा नहीं लगता है। आप कंफर्टेबली इसे डिम लाइट में भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट परफॉर्मेंस डार्क रूम में ही मिलता है। अगर बहुत बारीकी से मोशन हैंडलिंग की बात की जाए तो कभी कभी मुझे इस प्रोजेक्टर के फ्रेम ट्रांजिशन में थोड़ा सा जडर देखने को मिला, जो ज्यादा नोटिसेबल तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं थोड़ा बहुत दिख जाता है। लेकिन ये एक 60 हर्ट्ज के प्रोजेक्टर के लिए नॉर्मल बात है। बिल्कुल स्मूथ मोशन ट्रांजिशन के लिए आपको एक 1.5 लाख के ऊपर का हायर ब्रांड का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला प्रोजेक्टर लेना होगा। ऑडियो की बात की जाए तो इस प्रोजेक्टर की साउंड क्वालिटी अच्छी है और इतनी भी है जिसे आप एक 10x12 के रूम में आराम से सुन सकते हैं। लेकिन सिनेमैटिक एक्सपीरियंस के लिए आपको इसके साथ एक डेडिकेटेड साउंड बार की जरूरत पड़ेगी। आप क्रीम बिस्किट खाएंगी? नहीं, मुझे देर हो रही है, आप कल भी ले जाइए। लेकिन कप्तानी पारी खेली है महेंद्र सिंह धोनी ने। ये मर जानिया इस प्रोजेक्टर पे कास्टिंग एंड्रॉइड फोन के थ्रू स्मूथ होती है, लेकिन मेरे आईफोन को इस प्रोजेक्टर ने डिटेक्ट नहीं किया। ब्लूटूथ इस प्रोजेक्टर में दिया गया है। आप इससे अपने हेडफोन्स और ब्लूटूथ स्पीकर सभी कनेक्ट कर सकते हैं। स्मार्टनेस की बात की जाए तो ये एक एंड्रॉइड प्रोजेक्टर है जो 9.0 के साथ आता है। यहाँ मैं आपको फिर याद दिला देती हूँ कि किसी भी प्रोजेक्टर में ऑफिशियल एंड्रॉइड नहीं आता है, तो इसमें दिए गए सारे एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम फोन वाली UI के साथ आते हैं, जिनको आप मैक्सिमम 480p रेजोल्यूशन में ही चला सकते हैं, जिससे बड़ी स्क्रीन पे सिर्फ पिक्सेलेटेड कंटेंट ही देखने को मिलता है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल भी इंजॉयबल नहीं होता है। सिर्फ YouTube ही एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें आपको 1080p मैक्सिमम रेजोल्यूशन मिल जाता है। आपको इस प्रोजेक्टर के साथ भी एक एंड्रॉइड टीवी बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, जिसके थ्रू आपको YouTube में 4K सपोर्ट भी मिल जाएगा। क्योंकि इस प्रोजेक्टर का नेटिव रेजोल्यूशन 1080p ही है, इसलिए YouTube को छोड़कर आपको दूसरे सारे एप्लीकेशंस में मैक्सिमम 1080p का रेजोल्यूशन ही मिल पाएगा। एंड्रॉइड टीवी बॉक्स के थ्रू आपको YouTube पे भी ज्यादा अच्छी पिक्चर क्वालिटी मिल जाएगी। तो दोस्तों, एंड में मैं कंपनी से यही कहना चाहूंगी कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो उसका परफॉर्मेंस खुद बोलता है। वो किन्हीं ओवरब्लोन स्पेसिफिकेशंस का मोहताज नहीं होता है, जैसा कि इस प्रोजेक्टर के साथ भी है। ये एक सब 20,000 की कैटेगरी का सुपर प्रोजेक्टर है, जिसे आप निश्चिंत होकर आराम से ले सकते हैं। इस समय जिस रेट पे ये मिल रहा है, उस पे मिल रहा कोई दूसरा प्रोजेक्टर इसको परफॉर्मेंस में बीट नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ। You just wanna hold